हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआर गाइडेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए आगामी परीक्षा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का योग 29 है तथा इनके वर्गों का अंतर 145 है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। अपने को क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है। योग यानी क्या होता है, प्लस। फिर क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का अंतर यानी माइनस, अंतर दे रखा है 145। संख्याओं का अंतर कितना है, अपने को दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। ठीक है, सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग 29, दो संख्या अपन ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 29 दे रखा है। ए प्लस बी अपने को कितना दिया है, 29। फिर क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का अंतर। ठीक है, तो इनके वर्गों का अंतर कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है अपने को, 145 दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, इसको खोलेंगे अपन, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां तक आई बात समझ में। इक्वल कितना है, 145। अब देखिए, a प्लस बी की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 29। यानी दो संख्याओं का योग कितना है, 29। a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 29। a माइनस बी एज इट इज जैसा वैसा, क्योंकि निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर, बराबर कितना है, 145। अब इसको सोल्व करेंगे। 29 से एक बार चला जाएगा, 29 से 5 बार चला जाएगा, 145। ठीक है, अब a माइनस बी बराबर कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया। यानी अपना आंसर क्या है, 5। a माइनस बी बराबर 5। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा था, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए। अपने को क्या कर रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है और रेशो में बता रखा है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है। तो इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या बताना है अपने को। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का योग दे रखा है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना दिया है अपने को, 22 दिया है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा वैसा नोट करेंगे अपन। फिर क्या बोल रहा है, एक संख्या का 5 गुना। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या के 6 गुने के क्या है, बराबर है। बराबर है ने इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, बराबर है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। यहां तक आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इन दोनों में बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, अब अपने को ये बराबर में दे रखा है, बराबर से अपन रेशो में ले जाएंगे, अनुपात में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी पहली संख्या हो जाएगा 6 अनुपात दूसरी संख्या हो जाएगा 5। ऐसा क्यों हुआ, जब भी बराबर से कोई भी संख्या अनुपात में जाती है तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ 5 बराबर 6 था तो अनुपात में जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 5 हो जाएगा। यानी पहली संख्या कितनी है, 6 और दूसरी संख्या क्या हो गई, 5। अब अपन रेशो को काम में लेंगे। देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 22। यानी संख्याओं का योग अपने को दिया है 22। अब अपन क्या करेंगे, रेशो का भी क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 6 प्लस 5 यानी रेशो का योग कितना हो जाएगा, 6 और 5 11। ठीक है, संख्याओं का योग कितना है, 22 और रेशो का योग कितना है, 11। डिवाइड करेंगे, 11 से एक बार, 11 से 2 बार चला जाएगा 22। यानी यूनिट बन गई अपने 2 की। अब पहली संख्या निकालने के लिए 6 का गुणा 2 से कराएंगे, 6 गुना 12 आंसर आ जाएगा। और दूसरी संख्या निकालने के लिए 5 गुणा 2 से कराएंगे, यानी 10 आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट संख्या है अपनी और ये सेकेंड संख्या है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। फर्स्ट और सेकेंड दोनों संख्या निकाल ली अपनों ने। जो भी यूनिट बनती है उसका इंटू कहाँ कराएंगे अपन, रेशो में कराएंगे। पहली संख्या का रेशो कितना था, 6 था और दूसरी संख्या का रेशो कितना है, 5। यूनिट से मल्टीप्लाई कराया, 6 का फर्स्ट संख्या आ गई आपकी 12 और सेकंड संख्या आ गई आपकी 10। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए। अपनों ने दोनों संख्या निकाल ली, छोटी पूछता तो छोटी बता देते, बड़ी पूछ रहा है बड़ी बता देते। तो बड़ी संख्या कौन सी, 12। तो अपना आंसर क्या आएगा, 12। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है। एक हवलदार एक चोर के 114 मीटर पीछे है। 1 मिनट में हवलदार 21 मीटर जबकि चोर 15 मीटर दौड़ता है, तो हवलदार कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। ठीक है,
यहाँ एक हवलदार पुलिस वाला क्या कर रहा है, चोर को पकड़ रहा है, चोर का पीछा कर रहा है। क्या बता रहा है, एक हवलदार एक चोर के 114 मीटर पीछे। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हवलदार है और यहाँ पे क्या है, चोर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी दे रखी है आपको, 114 मीटर। ये हवलदार है, ये चोर है। ठीक है, समझना बात को। हवलदार और चोर के बीच की दूरी कितनी है, 114 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, 1 मिनट में हवलदार 21 मीटर। ठीक है, हवलदार की स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है, 1 मिनट में कितना दौड़ता है वो, 21 मीटर। ठीक है, और जबकि चोर 15 मीटर दौड़ता है। 1 मिनट में चोर कितना दौड़ता है, 15 मीटर दौड़ता है। यहां तक एक बात समझ में, दोनों की क्या दे रखी है आपको, चालें दे रखी है। हवलदार 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 1 मिनट में 15 मीटर दौड़ता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पकड़ने वाला, हमेशा पकड़ने वाले व्यक्ति की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो वो चोर का पीछा कर पाएगा, उसको पकड़ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हवलदार की स्पीड दे रखी है आपको 21 मीटर और चोर की स्पीड दे रखी है 15 मीटर। अब क्या बोल रहा है, तो हवलदार कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितने समय में। अपने को क्या निकालना, समय निकालना। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको दे रखी है, दूरी कितनी है, दूरी दे रखी है 114 मीटर, क्योंकि इनके बीच में दूरी कितनी है, 114 मीटर। तो दूरी आपको दे रखी है 114 मीटर। अब चाल निकालना है। देखिए चाल के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो जब भी एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, सापेक्ष चाल निकालेंगे इनकी, तो 21 माइनस 15 यानी सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। कितनी आ जाएगी, 6 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ चाल कितनी आ गई अपनी, 6। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। 6 से एक बार चला जाएगा, 6 से एक बार चला जाएगा, बचे 5, 6 नम 54, यानी अपना आंसर आएगा 19 मिनट। यानी 19 मिनट में हवलदार क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 240 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 50% पानी है, तो इसमें कितने लीटर पानी घटा दें कि मिश्रण में पानी 40% हो जाए। देखिए ऐसे मिश्रण वाले सवाल मैंने आपको जो पहले सेशन करवाया उसमें भी करवा दिए हैं। इस टाइप की क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना आ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं। क्या बोल रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि मिश्रण में 50% पानी है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि क्या है कि जब भी मिश्रण आएगा तो किन्हीं 2 चीजों का मिश्रण होगा, 3 चीजों का मिश्रण। ठीक है, आप जानते ही हो। अब क्या होता है कि मिश्रण हमेशा 100% होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है, 100%। अब क्या बोल रहा है कि मिश्रण में 50% पानी है। टोटल मिश्रण कितना है अपना, 100%। तो 100 में से 50% क्या है, पानी है, तो दूध कितना बचेगा, 50%। यानी यहाँ पे पानी कितना है, 50%। ठीक है, ये 50% पानी, तो दूध कितना होगा, दूध भी 50% होगा, क्योंकि पूरा मिश्रण कितना होता है, 100% होता है। दूध 50% और पानी 50%। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसमें कितने लीटर पानी घटा दें कि मिश्रण में पानी 40% हो जाए। अब जो पानी कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। तो दूध कितना होगा, 60%, क्योंकि पूरा मिश्रण कितना होता है, 100% का होता है। अगर 40% पानी रह जाएगा तो दूध कितना रहेगा, 60%। अब अपने को पूरे मिश्रण की मात्रा कितनी दे रखी है, 240 लीटर। कितनी दी है, 240 लीटर। अपनी शॉर्ट ट्रिक है कि जिस चीज को अपन मिलाते हैं या निकालते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पानी घटा रहे हैं, है ना, पानी घटा रहे हैं ना, कि कितना पानी घटा दिया जाए, तो अपन पानी पर ध्यान नहीं देंगे। बचा क्या, दूध बचा। अब देखिए 240 इंटू पहले कितना दूध था, 50%, और अब कितना है नए मिश्रण में, 60%। इसको सोल्व कराएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से एक बार, 6 से 4 बार चला जाएगा, 24। अब बचा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 200। यानी पहले कितना लीटर था मिश्रण अपना, 240 लीटर, और अब मिश्रण कितना रहेगा, 200 लीटर। यानी अपना आंसर आ जाएगा कि 40 लीटर पानी कम कर देंगे अपन। कितना पानी कम कर देंगे, 40 लीटर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 240 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 50% पानी है, तो इसमें कितने लीटर पानी घटा दें कि मिश्रण में पानी 40% हो जाए। देखिए ऐसे मिश्रण वाले सवाल मैंने आपको जो पहले सेशन करवाया उसमें भी करवा दिए हैं। इस टाइप की
क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना आ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि मिश्रण में 50% पानी है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि क्या है कि जब भी मिश्रण आएगा तो किन्हीं दो चीजों का मिश्रण होगा, तीन चीजों का मिश्रण। ठीक है, आप जानते ही हो। अब क्या होता है कि मिश्रण हमेशा 100% होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है? 100%। अब क्या बोल रहा है कि मिश्रण में 50% पानी है। टोटल मिश्रण कितना है अपना? 100%। तो 100 में से 50% क्या है? पानी है। तो दूध कितना बचेगा? 50%। यानी यहाँ पे पानी कितना है? 50%। ठीक है, ये 50% पानी, तो दूध कितना होगा? दूध भी 50% होगा, क्योंकि पूरा मिश्रण कितना होता है? 100% होता है। दूध 50% और पानी 50%। फिर आगे क्या बोल रहा है? इसमें कितने लीटर पानी घटा दें कि मिश्रण में पानी 40% हो जाए। अब जो पानी कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। तो दूध कितना होगा? 60%, क्योंकि पूरा मिश्रण कितना होता है? 100% का होता है। अगर 40% पानी रह जाएगा तो दूध कितना रहेगा? 60%। अब अपने को पूरे मिश्रण की मात्रा कितनी दे रखी है? 240 लीटर। कितनी दिए? 240 लीटर। अपनी शॉर्ट ट्रिक है कि जिस चीज को अपन मिलाते हैं निकालते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पानी घटा रहे हैं, है ना? पानी घटा रहे हैं ना, कि कितना पानी घटा दिया जाए, तो अपन पानी पर ध्यान नहीं देंगे। बचा क्या? दूध बचा। अब देखिए 240 इंटू पहले कितना दूध था? 50%, और अब कितना है नए मिश्रण में? 60%। इसको सोल्व कराएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से एक बार, 6 से 4 बार चला जाएगा 24। अब बचा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 200। ये ना पहले कितना लीटर था मिश्रण अपना? 240 लीटर, और अब मिश्रण कितना रहेगा? 200 लीटर। यानी अपना आंसर आ जाएगा कि 40 लीटर पानी कम कर देंगे अपन। कितना पानी कम कर देंगे? 40 लीटर। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा गया है कितनी बार एग्जामों में। क्या बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, कितना दे रखा है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? 12 वस्तुओं के। मतलब जितने रुपए में वो 15 वस्तुएं खरीदता है उतने ही रुपए में क्या करता है? 12 वस्तुएं बेच देता है। ठीक है, बोल रहा है ना कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए कितनी वस्तुओं का फायदा हो रहा है? 15 वस्तुएं खरीद के लाया था और 12 वस्तुएं बेच रहा है उतने ही रुपए में। कितने का फायदा हो रहा है? 3 वस्तुओं का। ठीक है, कितने वस्तुओं का फायदा हो रहा है उसको? 3 वस्तुओं का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब जब भी वस्तु आ जाती है ना तो अपन क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं, विक्रय मूल्य पर निकालते हैं लाभ या हानि का प्रतिशत। तो देखिए 3 वस्तुओं का फायदा हो रहा है। कितनी वस्तुएं बेचने पर? 12 वस्तुएं बेचने पर। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कराएंगे। अब देखिए 3 से एक बार और 3 से 4 बार चला जाएगा 12। अब 4 से सोल्व करते हैं इसको, 4 दूना 8, बचे 2, 4 5 20, यानी आपका आंसर आएगा 25%। कितने प्रतिशत का फायदा हुआ उसको? 25% प्रॉफिट, है ना? यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, पर तौल में 1 केजी की जगह 800 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, सभी दुकानदार अच्छे होते हैं, ये एक बेईमान दुकानदार है। क्या कर रहा है कि अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर, जितने में उसकी वस्तु पड़ी है उतने में ही बेचने का दावा कर रहा है, लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। परंतु क्या करता है? वो तौल में 1 किलोग्राम की जगह क्या करता है? 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? 1 किलोग्राम वजन तोलने की जगह कितना वजन तोलता है? वो 800 ग्राम ही तोलता है। तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है वो कि 1 केजी की जगह कितना तोलता है? 800 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? अब अपन देखेंगे कि कितना ग्राम कम तोलता है। ठीक है, 1 केजी यानी होते हैं 1000 ग्राम माइनस 800 ग्राम। यहां तक आई बात समझ में? तो कितना? 200 ग्राम कम वजन तोलता है। ठीक है, 1000 ग्राम वजन तोलने की बात करता है। 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। उसमें से कितना तोल रहा है? 800 ग्राम।
तो कितना ग्राम कम तोल रहा है? 200 ग्राम वजन कम तोल रहा है। ठीक है, अब 200 ग्राम का फायदा हो रहा है उसको कितने ग्राम तोलने पर? 800 ग्राम। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कराएंगे? 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 200 से एक बार, 200 से 4 बार चला जाएगा 800, और 4 से 25 बार चला जाएगा 100, यानी 25% का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। आई बात। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो सबसे छोटे और बड़े कोण का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को ट्राइंगल का रेशियो दे रखा है 2:4:3, और सबसे छोटे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बड़े कोण का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप सभी जानते हो बचपन से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ अपने को क्या दिया है? रेशियो दिया है, तो अपन क्या करेंगे? रेशियो का भी योग कर लेंगे। 2, 4 और 3 कितना होता है? 2, 4, 6 और 3 कितने होते हैं? 9। ठीक है, अब कोणों का योग दे रखा है अपने को 180 डिग्री, और रेशियो का योग कितना है? 9। तो अपन क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। 9 से एक बार, 9 दूना 18 और 0, यानी अपने कितने की यूनिट बन गई? 20 डिग्री की यूनिट बन गई। यहां तक आ रही है बात समझ में? अब देखिए अपनों से क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे छोटे और बड़े कोण। तो रेशियो में सबसे छोटा कौन है? रेशियो में सबसे छोटा है 2, और सबसे बड़ा कौन सा है? रेशियो में 4। तो 2 और 4 रेशियो का योग कर लेते हैं, कितना? 6। और सबसे बड़े और छोटे कोण का योग पूछा है, तो यूनिट कितने की बन रही है अपने? 20 की। तो 6 दूना कितना होता है? 112, यानी 120 डिग्री आपका आंसर आएगा कि सबसे छोटे और बड़े कोण का योग कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक नौका की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है? ठीक है, नाव धारा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है? इसमें धारा की गति ज्ञात करना है। मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, पूरा नाव धारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है कि धारा के साथ में। ठीक है, और प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है कि धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब देखिए धारा के साथ, धारा के साथ यानी अपन इसको बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जब भी चलेगा तो ये आएगा x + y। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे कि शांत जल में नाव की चाल x मान लोगे और धारा की चाल क्या मान लोगे? y, x + y। अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत होता है अप स्ट्रीम। ठीक है, ये होता है x - y। जब भी धारा के विपरीत चलेगा तो दोनों चालें क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इन फॉर्मूले से आप पूरा नाव धारा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, 2 फॉर्मूले और होते हैं, वो होते हैं कि जब भी शांत जल में नाव की चाल पूछ ली जाए आपसे, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में अगर आपसे नाव की चाल पूछ ली जाए तो ये होता है x + y/2। क्या होता है? x + y/2, यानी दोनों चालें जुड़ जाएगी और 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फिर आता है कि धारा की गति ज्ञात कीजिए, धारा की चाल। ठीक है, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अपनों से? धारा की गति। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है? x - y/2। इन 4 फॉर्मूलों से आप पूरा नाव धारा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, जब भी धारा के साथ जाता है x + y आएगा, धारा के विपरीत जाता है x - y आएगा, और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है आपको x + y/2, और धारा की चाल ज्ञात करना है x - y/2। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक नौका की गति धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी क्या बोल रहा है कि धारा के साथ में। अपने को क्या करना है? धारा की गति ज्ञात करना है। तो धारा की गति का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, क्या लगेगा? x - y में क्या लग जाएगा? 2। x का मतलब होता है शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, नाव की चाल बराबर x हो जाएगा, और धारा की चाल कितनी हो जाएगी? y। धारा की चाल बराबर y, इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहा है कि धारा की गति बराबर x - y/2 का फॉर्मूला है। अब इसमें अपने को धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ कितनी स्पीड दे रखी है? 14 किलोमीटर।
ठीक है। और प्रतिकूल दिशा में विपरीत कितना दिया है, 8 किलोमीटर। फॉर्मूला है अपना x माइनस वाई, तो क्या करेंगे माइनस वाई में क्या करेंगे 2। इसको सोल्व करते हैं, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना 6/2। इसको सोल्व कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। क्या आंसर आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। धारा की चाल पूछा था, तो धारा की चाल के अपने पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4,480 रुपए हो जाता है तो वह धन ज्ञात करो। देखिए साधारण ब्याज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3% दर दे रखी है अपने को, 3% समय दे रखा है 4 वर्ष, और 4,480 रुपए हो जाता है। हो जाता है का मतलब क्या है, मिश्र धन। अपनों ने जो धन ब्याज पर दिया था वो धन भी शामिल है और ब्याज मिला वो भी शामिल है। ठीक है। कितना हो जाता है 4,480 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात करो। शॉर्ट ट्रिक है अपनी कि जब भी दर और समय दिखे क्या करना है, इंटू कर देना है। दर है 3% और समय कितना है 4 वर्ष, अपने को क्या करना है इंटू कर देना है, यानी कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। यहां तक आ रही बात समझ में, 3% और 4 वर्ष इंटू कर दिया, कितना हो गया 12%। अब क्या बोल रहा है कि 4,480 रुपए हो जाता है। हो जाता है यानी क्या है मिश्र धन है। तो अपना 100 कितना था, देखिए 100 मूलधन था प्लस 12% अपने को क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है, ये कितना हो जाएगा 112% हो जाएगा। ठीक है। अब कितना हो रहा है 4480 रुपए हो जाता है। 4480 बटे कितना है 100% अपना धन था और 12% अपने को क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है 4 वर्षों में, तो 112 इंटू 100 क्या निकालना अपने को, वह धन ज्ञात कीजिए। तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कराएंगे। 112 से एक बार और 112 से 4 बार में कट जाएगा 448, 0 के 0, 40 इंटू 100 करेंगे अपन, अपना आंसर आ जाएगा 4,000 रुपए। यानी उसने कितना धन दिया था 4,000 रुपए ब्याज पर दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 180 सेंटीमीटर व 150 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करो। ठीक है। क्षेत्र में तेरा क्वेश्चन है, अपने को क्या करना है आयत का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप टू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। आयत का परिमाप अपने को निकालना है, टू लंबाई अपने को दी है कितनी 180 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 150 सेंटीमीटर। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन, ये हो जाएगा 330। 180 और 150 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 330। इसको सोल्व कराएंगे, 2 का गुणा 330 में कराएंगे, ये हो जाएगा 660 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 660 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना आएगा 660। ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर होगा।